बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। सभी गुरुमुख प्रेमियों से सप्रेम जय सच्चिदानंद। सभी हम इस दुनिया के अंदर आकर रात और दिन बड़ी मेहनत कर रहे हैं। बड़ा एक जैसे अपने आप को महफूज करने के लिए लगातार प्रयास कर रहे हैं और ये विचार करते हुए हम मेहनत करते हैं, परिश्रम करते हैं कि मेरा आने वाला कल जो है अच्छा हो जाए, मेरा भविष्य सुखदायक हो जाए। आज इसलिए मेहनत करते हैं कि कल सुख वाला हो, सुखदायक हो, संपन्नता से भरा हुआ हो। ये तो बहुत अच्छी बात है, परिश्रम करना चाहिए, आने वाले कल को अच्छा बनाना चाहिए, संपन्न और सुखदायक बनाना चाहिए। परंतु क्या कभी ये भी हमने सोचा कि आज की मेहनत हम आने वाले कल के लिए, कल को अच्छा बनाने के लिए कर रहे हैं, तो वो कल आएगा कब? आज अगर हमारी 50 साल की उम्र है, 60 साल की उम्र है और हम जाने 40 साल से मेहनत कर रहे हों, 20 साल की उम्र में ये मेहनत शुरू की हो, 25 साल की उम्र में की हो, 60 साल की आज उम्र है, तो वो जो मेहनत की है उसका फ़ायदा कब उठाएंगे? क्या ऐसा नहीं कि आज वही समय है कि जिस समय के लिए, जिस कल के लिए, जिस आने वाले कल के लिए हमने बीते हुए कल को मेहनत की थी, तो आज फ़ायदा उठाना चाहिए। कल वो आज ही है। जिस भी परिस्थिति में हम हैं, हमने अगर धन कमाया और उसका फ़ायदा उठाना है तो वो आज ही समय है। कुछ भी प्रकार की तरक्की की है तो उसको आज ही आजमाइश करनी है कि मैंने जो कार्रवाई की वो सही थी या गलत है। अपनी आँखों के सामने हमें परख लेना चाहिए। ये सांसारिक बात हो सकती है, सामाजिक बात हो सकती है, इस जीवन के अंदर की हुई कार्रवाई और इस जीवन के अंदर ही हमें रिजल्ट मिले, ये बात हो सकती है। अब इसको अगर आध्यात्मिकता के नज़रिए से देखें, संतों महापुरुषों की अगुवाई में जो हमें ज्ञान मिलता है, जो शिक्षा मिलती है, जो सत्संग में आने से रोशनी मिलती है, उस नज़रिए से देखें तो आज और कल का हम ये निचोड़ निकाल सकते हैं कि जो पिछले जन्मों में हमने किया कि हम आगे आने वाले जन्म के अंदर सुख प्राप्त करेंगे, अपने आप को मजबूत अवस्था में देखेंगे, अपने आप को भाग्यशाली बनाएंगे,
अगर इस तरह से विचार करें कि हमने जो भक्ति की, जो भगवान का भजन किया, कि हमें भगवान का साथ मिले, संतों महापुरुषों की शरण मिली थी और फिर मिलती रहे, बची हुई भक्ति की कमाई आगे चलकर फिर करें, कि हमारा जो लक्ष्य है वो यही है कि परमात्मा से अपने आप को मिलाना, उसके साथ मिलकर जन्म दर जन्म जो भटकना हमको हो रही है उसको समाप्त करना, यानी 84 लाख योनियों के बंधन से हमेशा हमेशा के लिए आज़ाद हो जाना। तो उस नज़रिए से भी अगर देखा जाए तो हमें ये मनुष्य जन्म मिला तो ये उन अच्छे कर्मों की ही देन है, उन अच्छे प्रारब्ध कर्मों की देन है कि हमें समय के संत सतगुरु की शरण मिली, ये अच्छा मनुष्य जीवन मिला, स्वस्थ जीवन मिला, और ये ज्ञान मिला। इतने संजोग हर पल मिल रहे हैं कि हम अपनी जीवात्मा का उद्धार कर सकें, तो ये वो वक़्त है। तो फिर आज उस की हुई मेहनत का लाभ क्यों नहीं उठा रहे? ये आज का जो जन्म है ये आने वाला कल समझ के जो हमने पहले मेहनत की थी, ये वही समय है। हर स्थिति से हमने जो उस वक़्त अच्छे कर्म किए, शुभ कर्म किए, निष्काम कर्म भी किए, तो आज हमें कुदरत ने वो दिन दिखाया है, तो वो वक़्त पाकर हम क्या कर रहे हैं? आज वो हमारी मेहनत से बनाया गया अच्छा दिन है, हम ही ने प्रयास किया, तो आज के अच्छे दिन का आनंद लें। और आज आनंद नहीं लिया, जिस कारण से मेहनत की गई, अगर किसी की भजन बंदगी से ये समय मिला और इसमें आकर वही भजन बंदगी बढ़ चढ़ कर नहीं की, पहले से 10 गुना, 20 गुना, 50 गुना अधिक भजन बंदगी नहीं की, और कहीं ऐसा हो कि जो पहले किया था उससे भी हम गिरावट की ओर जा रहे हों मोह माया में पड़कर, तो पिछली मेहनत तो सारी बेकार जाएगी ही। लेकिन जो आज हमारे हाथों में समय है ये भी हमारे हाथों से निकल जाएगा, और अगले जन्म में हो सकता है पछतावा ही हमारे हाथ लगे। आज वो समय हमारे साथ में है, वो ज्ञान है, वो हमारा जो चिंतन करने का जो हमने समय चाहा था कि हमें भजन भक्ति करनी है, वो समय हमारे हाथ में है। अधिक से अधिक भजन भक्ति को करते हुए हर पल का हमें ख्याल रखते हुए अपने समय गुजारना चाहिए, और इस तरह से कहीं आगे के लिए भी आज से भी अच्छा परिणाम हमारे लिए मिलेगा। अगर कहीं भूल है तो हमें सुधार लेना चाहिए, प्रेम प्रभु से बढ़ा लेना चाहिए, और समय जो हमें मिला है उसका कोई भरोसा भी नहीं है कि यही पल अंतिम हो जाए। बहुत सारी लीलाएं हम सुनते हैं
संतों महापुरुषों कि हमें किस किस तरह से इस जीवन के अंदर रक्षा करके हमें भक्ति के रास्ते पर अग्रसर करते हैं। ऐसा साथ मिल जाने पर भी, ऐसी अनुकंपा प्राप्त होने पर भी अगर हम लाभ न उठा सकें तो फिर बहुत बड़े दुख की बात हमारे जीवन में होगी। एक बार एक गुरुमुख सेवा करने के लिए अपने गुरु महाराज जी के पास गया था। 10 दिन के लिए सोचकर सेवा करने के लिए जो गया था, तो 10 दिन सेवा के समाप्त हो गए और जो 10वां दिन था सेवा का, सोचा कि आज 10वां दिन है, कल मैं अपने घर के लिए रवाना हो जाऊंगा। तो आज ही एक दिन पहले ही उस गुरुमुख की टांग टूट गई किसी कारणवश गिर जाने से। तो वो बहुत दुखी हुआ, क्योंकि 10 दिन का अपना लक्ष्य लेकर आया था, वो पूरा हुआ और अब उसके मन में ये ख्याल जो हर दिन लगा रहता था कि अब 4 दिन रह गए, 3 दिन रह गए, अब 2 दिन रह गए, अब 1 दिन रहा, तो अपने घर परिवार में पहुंचने के लिए एक खुशी की लहर जो उसके अंदर चल रही थी, वो टांग टूट जाने की वजह से वो खुशी बड़े गम में बदल गई कि अब मैं क्या करूँगा। अब तो दूसरी तरह की कार्रवाई शुरू हो गई। टांग टूट गई तो उसका इलाज होना ज़रूरी है। अस्पताल का चक्कर, उठने बैठने का जो दुख था, यानी बहुत उसको आघात लगा। अब सतगुरु तो सब जानते हैं, अंतर्यामी होते हैं। जब गुरु महाराज जी उस गुरुमुख से मिले, गुरु महाराज जी अंतर्यामी हैं, उन्हें मालूम है, तो उसके कंधे पर हाथ रखते हुए फरमाया कि आज रात को भजन पर जरूर बैठना। तो वो प्रेमी जब रात को भजन करने के लिए बैठा तो गुरु महाराज जी ने उसकी सुरती को ऊपर के मंडलों में, ब्रह्मांड देश में ले जाकर उसको दिखाया कि जो अपनी सेवा पूरी करने के बाद वो जाने वाला था, जिस बस में जाने वाला था, उस बस का एक्सीडेंट हो गया है। वो गुरुमुख देख रहा है सुमरन में बैठकर, जो उसको सतगुरु असलियत दिखा रहे हैं। उस बस का एक्सीडेंट हुआ पड़ा है और एक्सीडेंट में उस गुरुमुख की मौत हो गई है। तो वो मृत शरीर भी उस गुरुमुख को उसका दिखाया और क्योंकि वो सतगुरु की शरण में आया हुआ था, इसलिए सतगुरुदेव महाराज जी उसके कर्म काट कर उसकी सिर्फ टांग ही टूटने दी केवल। और वो इतना दुखी हो रहा था, ये ख्याल नहीं आया उसे कि न जाने कौन सी विपदा आने वाली थी, कौन सी मुसीबत आने वाली थी, जो श्री गुरु महाराज जी ने केवल टांग टूटने से ही उसकी कर्म रेख काट दी। ये सब दिखाकर जब उसकी चेतना
नीचे को सिमटी, यानी उसकी सुरती जो ब्रह्मांड देश में थी वो सिमट कर जब पिंड देश में वापस आ गई, सिमरन से जब उसकी स्थिति पहले जैसी अवस्था में आई, तो क्या देखता है कि मैं अभी अपने आप को मरा हुआ देख कर आया हूँ, और लेकिन मैं तो जिंदा हूँ, केवल टांग टूटी पड़ी है और इलाज हो रहा है, टांग तो ठीक हो जाएगी। सब कुछ समझ में आया तो रो रो कर बुरा हाल हुआ उसका, और मन ही मन अपने गुरु महाराज जी से प्रार्थना करता है कि मुझे बख्श दो सतगुरु जी, बख्श दो। तो ये सार है कि ये हमारे कर्म हैं, बुरे कर्म भी हम करते हैं, अच्छे कर्म भी करते हैं, निष्काम कर्म भी करते हैं, लेकिन सबसे बड़ी बात है कि सतगुरु से जो हमारा रिश्ता कायम हुआ है, जो रात और दिन सतगुरु हम पर नज़र रखे हुए हैं, भक्ति मार्ग पर हमें अग्रसर करते हैं, जहाँ जहाँ दुख मुसीबत हम पर आती है, सतगुरु हमारी हर पल हर वक़्त रक्षा करते हुए हमारे साथ होते हैं। और जो दुख हमारे शरीर पर आ जाता है वो कहीं ना कहीं बहुत बड़ी रियायत का एक छोटा सा हिस्सा होता है। हम जो घड़ी, आधी घड़ी, घंटा, 2 घंटा भजन पर बैठते हैं तो वो उस तरह से है कि जैसे हमने कोई धन इकट्ठा करना होता है, बैंक में इकट्ठा करें, अपने घर में इकट्ठा करें, थोड़ा थोड़ा एकत्र करते हैं, वो हमारे ही काम आने वाला है। हमें जो सिमरन करने के लिए रात और दिन बख्शिश होती है, प्रवचन हमें सुनने को मिलते हैं, वो हमारे भले के लिए होते हैं। जिस तरह थोड़ा थोड़ा करने से कोई भी बर्तन भरा जाता है और थोड़ा थोड़ा खाली करने से खाली भी हो जाता है, लेकिन हमें जो सिमरन की नित्य प्रति आज्ञा मिलती है, नित्य नियमों की नित्य प्रति आज्ञा मिलती है, हम विश्वास करें कि अगर हमारे लिए ही है, हमारा ही उसमें फ़ायदा है, तो क्यों हम हिसाब किताब करके सुमरन भजन करते हैं, क्यों हिसाब किताब करके नित्य नियम करते हैं। बेहिसाब कर दें, बिना हिसाब कर किए वो सब करने लगें। केवल ये समझ में आना चाहिए कि ये तो हम अपने लिए कर रहे हैं, लेकिन फिर भी श्री गुरु महाराज जी प्रसन्न हो रहे हैं, लाभ भी हमारा है, सुखी भी हम होने वाले हैं, दुख हमारे कट रहे हैं, ये लोक भी हमारा संवर रहा है, परलोक भी हमारा सुहेला होने वाला है। हमने तो अपना ही भला किया, लेकिन महापुरुषों की प्रसन्नता तो मुफ्त में मिल रही है, और जो सतगुरु की प्रसन्नता मिलती है उसका तो हम अंदाज़ा ही नहीं लगा सकते कि कितना उसमें लाभ होना है। दरगाह में उज्जवल मुख बड़ी शान से हमें सतगुरु के धाम में जगह मिलने वाली है, अपने निज घर में वास मिलने वाला है। अगर किसी को बाइज्जत अपने मकान के अंदर जगह मिलती है, अपने घर में कोई बिल्कुल सुरखरू हालत में है, एक खुशी की अवस्था में है, सुखों वाली अवस्था में है, तो उसका जीवन कैसा होता है। उसी के बनस्पत, उसी के उलट अगर कोई किसी मकान में है, उस मकान की हालत अच्छी नहीं है, या वो मकान उसका अपना नहीं है, किराए का है, बार बार उसको खाली करने का
संदेश मिलता है, बार बार यातना मिलती है, बार बार किराया देना पड़ता है, बार बार दुख भोगना पड़ता है, बार बार सामान निकाल कर कभी उस मकान में जाता है, कभी उस मकान में जाता है, कभी उस गली में जाता है, कभी उस मोहल्ले में जाता है। कहीं पर कैसे लोग मिलते हैं, कहीं पर कैसे लोग मिलते हैं, कहीं बिजली की कमी है, कहीं पानी की कमी है। और जब वही व्यक्ति कहीं अच्छे मोहल्ले में, अच्छी कॉलोनी में, अच्छे नगर में अपना मकान बन जाए और उस अपने मकान में चला जाए, ना किराए देने का झंझट है, ना रोज़ रोज़ खाली करने की परेशानी है, ना नए नए लोगों की अच्छे हैं या बुरे हैं ये ना कोई परखने की कोई परखने का झंझट है कि क्या पता क्या होगा। अपने निज घर में पहुंचकर सभी मुसीबतों से छुटकारा मिल जाता है। तो ये भी भक्ति मार्ग पर चलते चलते जब अथक प्रयास हमारा केवल निज घर में पहुंचने का होगा, महापुरुषों की प्रसन्नता को प्राप्त करने का होगा, लोक और परलोक सुहेला करने का अथक प्रयास इस जीवन में करेंगे, तो उस निज घर में पहुंचने के बाद बार बार 84 लाख योनियों में, कभी इस योनि में कभी उस योनि में, ये सब प्रकार की यातनाएं सहने से छुटकारा मिल जाएगा हमेशा हमेशा से। और अपने निज घर और अपनी आत्मा को परमात्मा से एका करने का शुभ अवसर प्राप्त करते हुए अपने सतगुरु के चरणों में निवास पा जाएंगे। बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय।